रा- जय श्री राधे कृष्णाय नमः। चतुर्थ अध्याय गीता सार। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। मतलब ये जो योग अर्जुन को बता रहा है वो उन्होंने पहले सूर्य को भी कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। और फिर सूर्य ने वैवस्वत से कहा था और वैवस्वत ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। उसके बाद इसे राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको लोग भूलते गए और ये अब इस जनरेशन में भूल दिया गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है। जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वही उन्होंने सूर्य को कहा था, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहस्य होता है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। मतलब इस चीज़ को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए जो इसका अनुसरण ना कर सके। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो हाँ, हम अभिलाषी को बता सकते हैं, भक्त को बता सकते हैं, जो आपकी बात, जो आप पर बहुत विश्वास करता हो, आपकी बात बिना माने समझ ले मान ले, उसको हम बता सकते हैं। पर किसी अविश्वासी को, कोई विश्वासी को बता सकते, जो ईश्वर पर विश्वास करता है या आप पर विश्वास करता हो। जो ना आप पर करे ना ईश्वर पर विश्वास करे और आपकी और इस गीता के सार का अपमान करे, उसे ये नहीं बताना चाहिए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह कहा था। श्री भगवान बोलते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू जानता नहीं है, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मतलब जब धर्म को हानि पहुंचने लगती है और अधर्म की वृद्धि, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। मतलब कोई एक नया रूप उसी स्थितियों के अनुरूप रखकर ईश्वर आते हैं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साकार मतलब जिसमें हम उनके हाथ पैर नाक दिखाई दे, जिससे हम स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा रूप हमारे सामने रहते हैं। अन्यथा ईश्वर हमेशा होता है, पर वो अदृश्य रूप में होता है, हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको छू नहीं पाते, क्योंकि वो कण कण में होता है, सारी प्रकृति में वो समाया होता है और वो उसका निराकार रूप होता है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और अधर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जो भी इन सब चीज़ों को जानकर अपने इन सब कर्मों को करता है, तो फिर क्या होता है, वो सारे अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके ही जीता है। और जब वो मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर ही, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर के द्वारा कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो उसका जन्म सफल हो जाता है। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब इस तरह का कई लोग जो फॉलो करते थे भगवान को, वो प्राप्त हो चुके हैं। मतलब जिनमें ना भय था, ना क्रोध था, ना ही राग था, उनका ये सब चीज़ें, ये अवगुण उनका नष्ट हो गया था और वो प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे और ईश्वर के आश्रित रहते थे। ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप इस ज्ञान के साथ जीकर पवित्र होकर उनके स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। मतलब जैसे आप अगर ये मानते हो कि आप जो खिलाते हो भगवान खाता है, इसलिए आप उनको बिना खिलाए नहीं खाएंगे। मतलब आप किसी मूर्ति के सामने जब रखते हो तभी आपको खाना है, या आपने नियम बनाया है, तो ऐसा ही होगा।
जब आप उनके सामने रखेंगे तभी आपको तब वो आपका इंतज़ार करेंगे कि ये तभी खाएगा जब मुझे खिला देगा। अगर आप उसको आसमान में देखकर स्तुति करेंगे और ये समझेंगे कि वो कण-कण में है, तो आपकी उस आसमान की स्तुति को वो स्वीकार करेंगे, वो आसमान रूप में भी हो जाएँगे। मतलब वो होते तो कण-कण में ही, पर आप जिस प्रकार से उन्हें मानते हैं उस प्रकार से वो हो जाते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से हम ईश्वर को ही मानते हैं। कोई निराकार तो कोई आकार, और कोई अपने परिवार को जिनको भी रियल मतलब निस्वार्थ वाला रिस्पॉन्स देता है, वो रिस्पॉन्स एक तरीके से वो ईश्वर को ही देता है, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है। धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के सहाम सुकृत प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ शक्ति रहित संसार में वर्तता है, वही उसको तत्व से जानता है। यदि कोई ये समझ लेता है कि हर चीज़ चेंज हो जाती है, हर किसी में एक दिन अवगुण आ जाता है, हर किसी का जो प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकार पूर्ण हो सकता है, परंतु जो ईश्वर का जो होता है वो हमसे भी ज़्यादा रियल करते हैं, हमसे भी ज़्यादा अधिक रिस्पॉन्स हमें देते हैं, और उनका कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। क्योंकि जिसने सारी दुनिया को रच दिया, उसे हम भला क्या देंगे, क्या खिलाएंगे और क्या धूप और दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे, जिसका स्वयं से ही सब कुछ पहले से ही है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मतलब कर्मों को अधिकतर लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। अधिकतर लोग जो देवताओं को पूजते हैं वो फल की इच्छा करके करते हैं, मतलब कि जैसे इस पूजा से ये होता है तो ये हो जाए हमारा, इसलिए हम ये पूजा करेंगे, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका फल तो ईश्वर अवश्य देता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। हम जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण को किसने बनाया, इनको शूद्र को किसने बनाया, क्षत्रिय को किसने बताया, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, पर ये गलत है। ये ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघा से वैश्य को और चरण से शूद्र को। तो इसीलिए इसी प्रकार से ईश्वर ने ही 4 कामों को संभालने के लिए 4 रूपों में वर्णन किया। भेद तो किसी में कुछ नहीं होता, सबको बराबर समझना चाहिए, बराबर सबको सम्मान देना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से सभी को ईश्वर मानना चाहिए। परंतु सभी के कार्य में निपुणता ईश्वर ने अलग अलग दी है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में करता ही जान। मतलब सारी सृष्टि का कर्म वही करते हैं, पर तब भी कुछ लोग में अभिमान आ जाता है। तब भी क्या होता है कि उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता कि ईश्वर ने ही सब कुछ किया है। ना कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मतलब उन्हें फल की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मुझे कर्म लुप्त नहीं करते, इसीलिए उनको कर्म लुप्त नहीं करते। जैसे कि हम समझते हैं कि हमें लगता है कि हम जैसे हम चाहते हैं कि हमें राज्य मिले, सुख मिले, भोग मिले, पर इस प्रकार का ईश्वर में कोई भी कुछ भी इच्छा नहीं होता। क्योंकि राज्य सुख भोग जिसने सारी सृष्टि ही बना दी, उसी सब चीज़ें कितना वो चाहे तो चुटकी बजा के ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है, पर वो नहीं करता। हमें शिक्षा देने के लिए वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और दुखों को भी भोगता है, और हमें समझाने के लिए उन नियमों का पालन करके जो उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं, उस तरह से मनुष्य के जीवन में जीता है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, ये बताने के लिए वो सभी वर्णों में अवतार भी ले चुके हैं। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी कुछ तो कभी कुछ, हमेशा किसी भी वर्ण में लेते। पर हम या तो फिर वर्ण पकड़ लेते हैं या फिर नाम पकड़ लेते हैं, पर एक्चुअल में वो काम के अनुरूप ये सब चीज़ें रखते रहते हैं, और उनके लिए ये सब चीज़ें रखना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हमें सिर्फ ईश्वर को मानना चाहिए, वो एक है, हमें ये मानना चाहिए। उसके नाम या उसके वर्ण को या उसके रूप रंग को हमें विशिष्ट नहीं मानना चाहिए। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से
किए जाने वाले कर्मों को ही कर, मतलब पूर्वजनों ने जो हमारे पहले से थे, यूँ समझ लो कि हमारे सबसे जब हमारा युग शुरू होता है तब सही तरीके से काम किया जाता है, तो हमें वहाँ से लेके सीख कर उन चीज़ों को करना चाहिए जो कि शास्त्र के सम्मत में हों। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि क्या कुछ करना क्या है और कुछ ना करना क्या है, ये बुद्धिमान भी कभी कभी नहीं समझ पाता है। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा। इसलिए वह कर्म तत्व ईश्वर बहुत भली भांति इसमें गीता में समझाते हैं, जिसे जानकर तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब जो अशुभ होता है कर्म बंधन से, मतलब इस कर्म का फल ये हुआ तो हमें ये भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा, फिर इस कर्म का ये हुआ तो इस भोगने, कभी हमें उसका गलत परिणाम भोगने के लिए आना होता है, कभी सही परिणाम भोगने के लिए आना होता है। तो ये समझाने के लिए कृष्ण जी सारी चीज़ों को बता रहे हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कहते हैं काम करना का जो स्वरूप है वो भी हमें जानना चाहिए और काम ना करने का जो स्वरूप है वो भी हमें जानना चाहिए। विकर्म का स्वरूप भी हमें जानना चाहिए। कर्म करके भी ना किया हो उसका भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। क्योंकि कर्म की गति गहन होती है, मतलब समझने योग्य होती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। मतलब जो भी मनुष्य कुछ करके ये समझता है कि उसने नहीं किया, ईश्वर ने किया है, और जो कुछ ना करके ये समझता है कि अरे ये उसने कर दिया, ये उसे नहीं करना चाहिए था, कुछ ना करके उसको नहीं बैठना चाहिए था, मतलब करना चाहिए था चीज़ों को सुधारने के लिए, तो वह मनुष्य बुद्धिमान और योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब जिसने सारे शास्त्र कर्म बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी संकल्प के किए होते हैं, जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन को भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन भी उसे क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। मतलब जिसे हम पंडित कहते हैं वह शास्त्र सम्मत कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो भी पुरुष कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार, मतलब उस पर एकदम से अपनी सोच में ये जोर ना लगा कि हमें फल तो भाई इसका किस प्रकार से मिले, जिस प्रकार से मिले उसी प्रकार से हमको इसका कर्म करना है। जो ये चीज़ का त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया है, वह परमात्मा में नित्य तृप्त है और वह कर्मों से भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, मतलब जिसका अंतःकरण हृदय आत्मा इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, मतलब उसके अनुरूपी शरीर को कार्य कराता है, जिसने समस्त भोगों को सामग्री का परित्याग कर दिया है, जिसने सभी सुख और वस्तुओं में अपना सुख देखना छोड़ दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, पापों को नहीं प्राप्त होता। मतलब वो सिर्फ शरीर से तो कर्म करता है पर आत्मा से उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। मतलब ये उसको कामना नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, वो कुछ पाने के लिए नहीं करता, बस ऐसे शरीर से कर देता ईश्वर को सब कुछ मानकर, तो उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी हमें मिलता है जब हम उसमें संतुष्ट रहते हैं, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जहाँ ईर्ष्या नहीं होती, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया हो, जिसे अधिक सुख नहीं होता और किसी दुख में अधिक दुखी भी नहीं होता, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान ममता से रहित हो गया, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा ही ज्ञान में स्थित है, मतलब जो परमात्मा का ज्ञान है उसमें हमेशा स्थित रहता है और अपने कर्म करता रहता है, जिसे अपने शरीर में ये नहीं होता कि मैं ही, ये शरीर ही मैं हूँ, जो ये नहीं समझता। जैसे ममता, मतलब हर किसी को पा लेने की, हर किसी पर अपना अधिकार जमा लेने की ममता नहीं होती, ऐसा केवल यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। मतलब
ऐसा यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म कहाँ विलीन हो जा संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इसका मतलब है जैसे हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो हम अर्पण करते हैं, जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं भगवान को और स्वाहा बोल देते हैं, उसी तरह वो जो द्रव्य होता है, अगर हम अपनी इन अवगुणों को द्रव्य माने और जो भी कर्म करते हैं उसका फल में जो जो अच्छा मिलता है उसे हमें नहीं भोगने की इच्छा रखना है और उसे ईश्वर को ही अर्पण कर देना है, ये मानकर कि हे ईश्वर, ये मैंने नहीं किया था, ये जो कुछ भी अच्छा हुआ था ये आपके द्वारा मेरी आत्मा बनकर किया गया था। तो ऐसे में क्या होता है, ये यज्ञ के समान होता है जिसमें आप इन सभी फलों की आहुति दे देते हैं ईश्वर को और ईश्वर उसे स्वीकार करके आपको एक ऐसा शोल बना देता है जो ईश्वर में ही वास करता है और ईश्वर के समान ईश्वर के ही शरीर में रहता है और मतलब सारे जो अवगुण होते हैं उनसे उसके वो चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरे ज्ञानी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। जो योगी जन होते हैं वो देवताओं के पूजन के रूप में यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। अन्य योगी जन परमात्मा दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मतलब जो योगी जन होते हैं वो देवताओं के पूजन के रूप में यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और कोई योगी जन तो क्या करते हैं, परमात्मा को अग्नि मानते हैं और उसमें अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा मतलब उनका दर्शन करते हैं और आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं और अपने आप को उनकी आत्मा में अपनी आत्मा को हवन कर देते हैं, मतलब उनको सौंप देते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही परम ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना, यही इसमें दिया गया। परम ब्रह्म परमात्मा में जो हमें ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर है, उसे ही अपने सारे फलों को देना है, वह एक भाव वो और मुझ में भेद नहीं है, ये एक भाव में स्थित होकर जब ब्रह्म रूप मतलब निराकार ईश्वर को अग्नि में जब यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं, मतलब खुद को ईश्वर को समर्पित करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मतलब कुछ योगी क्या होते हैं, श्रोत आदि इंद्रियों को संयम रूप में अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग क्या करते हैं, शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन क्या करते हैं, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितनी ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का बिना चिंतन करना ही सबका हवन करना है। किसी भी प्रकार से जब ईश्वर का मात्र आप चिंतन करते हैं तो वही हर प्रकार के यज्ञ का सार होता है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो
यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक के कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ और यावन मात्र संपूर्ण यज्ञ कर्म को प्राप्त हो जाते हैं। उन ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडमत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर तो इस प्रकार मोह में नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, पीछे मुझ सच्चिदानंद में परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को तो कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्कालीन भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए यह लोक ना यह लोक है, ना परलोक में ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे बदवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय जय चतुर्थ अध्याय की जय। जय श्री राधे कृष्ण।